सब ने मेरे राम राम, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव में सुविक के हरियाणवी। आज पहुंचे हाँ डिगल टोल प्लाजा पे। मेरे पीछे देखने लग रहे हो, यो जो टोल टैक्स है लगातार 1 साल तक लगभग बंद था और यो टोल ईब किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद शुरू होया है। क्या परेशानी आई है टोल वालों ने, बात करांगे और बतावांगे। कुछ आम जनता ने भी परेशानी आने लग रही है कि भाई लगातार 1 साल तक बिना टोल के लकड़े थे। फास्टैग जो है कैया का रिचार्ज भी ख़त्म हो लिया, कैया का वैसे भी बंद हो लिया फास्टैग। और कल जो है लगातार परेशानी आ रही थी। अरे इसकी वजह से देखो आज जो है या कैश वाली लाइन पर लग रहे हैं। हाँ अरे वह कैश वाली लाइन जो है फास्टैग के बजाय लंबी लाइन है। पीछे देखा भाई एक बार, पीछे जो है लंबी लाइन लग रही है या कैश की लाइन ज़्यादा लंबी है। और ये देखो कैश की लाइन में फास्टैग वाले भी लग रहे हैं। इसका कारण ये है कैया के जो है फास्टैग एक्सपायर हो लिए या कोई भी दिक्कत आई है, इस तरह की बात है। तुमने बात करवाएंगे और क्या दिक्कत आई वे भी समझावाएंगे। भाई यहाँ पे जो डिगल टोल टैक्स है इसके जो हैं कुछ अपने अधिकारी हैं अपने साथ और कुछ कर्मचारी हैं, उन तो बात करांगे और नु दिखावांगे कि भाई क्या दिक्कत। एक बात पूछना चाहूँगा जी, लगभग 1 साल में टोल टैक्स शुरू होया है, 1 साल तक आपका जो स्टाफ था वो कड़ा था? जनाब हमारा जो स्टाफ था पहले बात तो कुछ महीने तक तो कंटिन्यू था। हाँ। उसके बाद जब कंपनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई तो कुछ को विदाउट पे लीव दे दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने अपना साइड में कहीं पे को घर में बैठे या भाई मजदूरी की जो भी किया वो उनका जीवन पालन के लिए जो भी उन्होंने संघर्ष किया वो उनका अलग है। लेकिन यहाँ पे कुछ महीने तक उन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद जब उनको सैलरी नहीं मिली तो उन्होंने अपना और कहीं पे भी काम देख लिया। ऐसा है कि भाई आधी सैलरी पर रखे हो शुरू में या कुछ ऐसा? कुछ नहीं भाई, कंटिन्यू जो चला है वो मैन पावर कंटिन्यू चली है। जितना भी कम किया स्टाफ उस हिसाब से फिर उनकी सैलरी है। ये पूरा स्टाफ फुल प्लेस? हाँ जी, अब पूरा स्टाफ बुला लिया गया है। लेकिन अब कंपनियों की तरफ से जो हमारे कंपनियां हैं वो बैक फुट पे आ गई हैं। अब इसको डायरेक्ट NHI ऑपरेट कर रही है और डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू ही ये चलेगा। गवर्नमेंट के थ्रू चलेगा। नो पे सुनना है कुछ रेट भी बढ़ाए हैं टोल के? वो तो अप्रैल माह में हर साल रेट रिवाइज होते हैं, वो NHI की गाइडलाइन है। वो जो अगर टोल चलता है तो भी होता है और वो बंद था तो भी हुआ है। तो ये जो पिछला जो अप्रैल गया है उसके बढ़ गए हैं? हाँ जी, जो पिछला अप्रैल गया उसके बढ़े हैं। अभी दूसरा जो अप्रैल आएगा उसके फिर से बढ़ेंगे। दूसरे अप्रैल के मतलब वो और बढ़ने हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो अप्रैल में हर साल रिवाइज होता है। ऐसा नहीं कि भाई वो इस बार नहीं हुआ। अब जितना स्टाफ जो अपना पुराना स्टाफ था वो स्टाफ बुलाया है कि नया स्टाफ लिया है, उसका क्या? पुराना भी तकरीबन पुराना स्टाफ है, कुछ नए भी आए हैं। लेकिन हमारी मांग ये अभी फिलहाल इसी वजह से है कि भाई जो पुरानी पेमेंट हमारे लड़कों की रुकी हुई है, भाई वेतन रुका हुआ है, भाई NHI से मांग है कि वो वेतन जल्दी से जल्दी क्लियर करें। और NHI अपना जैसे ही अगला डिसीजन लेती है जो भी है अब, लेकिन हमारी कंपनियों ने का जो है वो पीछे हो गई हैं। अब NHI फ्रंट में आके टोल्स को चला रही है। जिस टाइम पे आप लोगों को सैलरी नहीं मिली उस टाइम पे तो NHI के अंडर नहीं थे आप लोग, तो आप लोगों को हम शुरुआत से ही NHI के अंडर थे। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जिस कंपनी ने रोड बनाया था वो उस कंपनी ने वेंडर हायर कर रखा था। अभी उसका वेंडर खत्म हो गया, मतलब उसका जो वेंडर वो कंटिन्यू वही चल रहा है, लेकिन अब डायरेक्ट NHI के थ्रू वेंडर चल रहा है। NHI बीच में आ गई? हाँ जी, अब नहीं, अब डायरेक्ट फेस पे NHI है। हाँ जी, पहले फेस पे कंपनी थी, अब फेस पे NHI है। हाँ जी। तो लगभग कितने बंदे होंगे जिनकी सैलरी रुक रही है? अंदाजा तो थोड़ा सा? 150 का स्टाफ टोल प्लाजा का है जी। वो अलग अलग कंपनी से, जैसे स्काइलार कंपनी से भी, कोशर कंपनी से भी, अपना इन्फ्रोवेट का जिसका सिस्टम लगा हुआ है उस कंपनी से भी अलग अलग है। वो अलग अलग कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर वो अलग महकमा है, ऑपरेशन अलग है, मेंटेनेंस अलग है, और जो रूट पे गाड़ियाँ इंसिडेंट वगैरह वाली घूमती हैं वो अलग है। आप किस पोस्ट पर? मैं यहाँ प्लाजा मैनेजर जी। प्लाजा मैनेजर? हाँ जी। तो भाई यहाँ डिगल टोल प्लाजा पर खड़े हैं और हमारे साथ और भी हैं भाई, पाचन दिखा दे भाई, इनसे भी बात करवाएंगे। क्या बात भाई दिक्कत है कि 1 साल में कितनी परेशानी फेस करनी पड़ी? किस चीज़ की परेशानी ब्रदर? जैसे टोल बंद रहा तो क्या दिक्कत आई या फिर ठीक था? बहुत अच्छा था, दिक्कत तो क्या थी? मतलब बिना उसके निकल जाए? हाँ, रिचार्ज करवाना पड़ेगा? हाँ, रिचार्ज करना ना, बाकी ये भी कोई परेशानी नहीं, वो तो जो है वो है ही। हाँ, और ऑब्वियसली ये सर्विसेज देने लग रहे हैं, अच्छी रोड हैं, सब कुछ है। बाकी इमरजेंसी की सर्विसेज हैं तो वो भी होना चाहिए।
तो सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे हमारा जो नुकसान भाई 1 साल का जो नुकसान हुआ है आप लोगों का, 1 साल जो आप लोगों का टेंडर जो है बढ़ा दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि मन्नत? नहीं जी, हमारा तो टेंडर बढ़ने की अब उम्मीद ही नहीं है। हमने हमारी कंपनी की तरफ से तो टर्मिनेशन हो गया है। अच्छा। हाँ जी, अब हमारी कंपनी टर्मिनेशन हो गया है। NHI डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रही है, NHI ही इसको फेस कर रही है, NHI के थ्रू ही ये चल रहा है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी की नौकरी गई हो इसकी वजह से? हाँ, सैलरी रुकी थी, वह पिछली बार अलग मांग है। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। नौकरी भी गई है, लोग बेरोजगार भी हुए हैं और लोगों का कई कई महीने का वेतन भी रुका हुआ है। देखो, अब एक छोटी सी चीज़ है जी, हम ये नहीं कहते कि कोई चीज़ गलत थी, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि भाई उस चीज़ की वजह से किसी पर्टिकुलर अगर एक परिवार के ऊपर भी नुकसान होता है तो गलत है। भाई एक जिसका परिवार एक 6-7 हज़ार रुपये के ऊपर निर्भर है और वो भी पेमेंट अगर उस कर्मचारी को टाइम से नहीं मिल रही और उसके बाद 6-6 महीने 7-7 महीने तक उसको इंतजार करना पड़ रहा है, तो वो मजबूरी ही है जी, मजबूरी है ना। और उसी मजबूरी के चलते चलो बंद था भाई, ठीक है, वो चीज़ें थी भाई, लेकिन उसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ जी हम जैसों का, भाई आम आदमी जो भाई एक जीवन यापन के लिए नौकरी करने आते हैं। भाई इतने साहूकार होते तो अपने घर पे ही रहते, किस लिए यहाँ पे आना था? भाई टोल है, अच्छे भी इंसान हैं जी बहुत, बुरे भी इंसान बहुत आते हैं, हर तरह का इंसान है, लेकिन उस चीज़ को फेस करने के लिए भी मजबूरी है, तभी यहाँ पे काम करने आते हैं, नहीं तो कोई नहीं इतना वो। एक जैसे कि यार जो कैश वाली लाइन जो है मैंने अभी भी दिखने लग रही है, वो सबसे लंबी लाइन है। टोल प्लाजा पे कोई भी कैश की लेन नहीं है। अच्छा। पूरा प्लाजा हाइब्रिड हो चुका है, टोटली फास्टैग है। उसमें ये है कि भाई फास्टैग बिना, अगर कोई भी गाड़ी आएगी बिना फास्टैग लगी तो उस पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। हाँ जी, डबल। कोई भी कैश की लाइन नहीं है, कोई भी कहीं से निकल सकता है। अगर फास्टैग आपका वर्किंग है तो आप फास्टैग से निकल जाएंगे। अगर फास्टैग गाड़ी पे नहीं है या किसी कारणवश आपने फास्टैग में पैसा नहीं डाला हुआ तो आपको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ेगी। एक बात नो भी सुनने में आई थी, कल जैसे शुरू हुआ था टोलर, उस टाइम पे बहुत सी ऐसी गाड़ी थी जिनमें फास्टैग तो लग रहा था लेकिन वो जो है ब्लॉक हो चुका था क्योंकि 1 साल से रिचार्ज नहीं होया। क्या अच्छा ऐसा कुछ होया था? ना जी, वो क्या है कि अगर फास्टैग में बैलेंस है तो वो 2 साल तक है, अगर बैलेंस है तो वो एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें ये हो जाता है भाई जैसे उसकी केयर ना हुई हो, भाई वो फास्टैग डैमेज भी हो जाता है। हाँ जी। वैसी कोई दिक्कत आई हो भाई, कल ज़्यादा भीड़ बन गई हो या? जैसे एकदम से डिसीजन आया चलने का, भाई एकदम से चलाया, भाई सिस्टम है, धीरे धीरे वर्किंग में आता है। भाई वो भी इस 1 साल से सामान जो सारा है वो स्पेयर में रखा हुआ था, भाई अब धीरे धीरे चल रहा है, हर चीज़ ठीक हो रही है। भाई जी हमारी तरफ से तो यही है, जो असुविधा हो रही है उसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाएगा और भाई कोशिश कर रहे हैं भाई किसी भी यूज़र को जल्दी जल्दी मांग ली जावे। भाई जो यहाँ टोल प्लाजा पे खड़े हैं और जो जितनी परेशानी इस स्टाफ ने, ये कर्मचारी जो यहाँ पे काम करने वाले टोल प्लाजा पे, वो दिखाना चाहते थे। आज का मकसद ये था, स्पेशली आए थे डिगल टोल प्लाजा पे खड़े हैं। किसान आंदोलन लगभग 1 साल चला और सफलतापूर्वक उनकी तरफ से सफलता रही क्योंकि सरकार ने उनकी सारी मांग मान ली। लेकिन उसके पीछे जैसे हम बात करें टिकरी बॉर्डर पे, हम बात करें यहाँ मैं जैसे टोल पे आया हूँ, टोल पे कितने 150 का लगभग का स्टाफ था जिसको घर बैठना पड़ गया 1 साल तक। और टिकरी बॉर्डर की मैं बात करूँ तो टिकरी बॉर्डर पे कितनी फैक्ट्री थी, कितने कारखाने थे जो उसकी वजह से प्रभावित हुए, कितने छोटे छोटे दुकानदार थे जिनकी दुकान, इस बारे में भी हमने सोचना पड़ेगा। हालांकि इसमें किसानों का कोई वो नहीं कमाएंगे हम, जो सिस्टम था जिस सिस्टम से चल रहे थे, लेकिन इस बारे में भी हमने सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक इनकी मांग की सवाल है, वो जो NHI जो है इनकी मांग जल्दी जल्दी पूरी कराए, यह हमारी दुआ है। सर हमारे दर्शकों ने दोबारा राम राम कर दो। राम राम जी। हमारी तरफ से संदेश यही है जी, किसी की भी वजह से किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो रोजगार सभी का बना रहना चाहिए। भाई जो भी छोटे बड़े जितने भी कर्मचारी हैं, कहीं भी हैं, चाहे कोई सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, भाई उनका जो वेतन है वो प्रॉपर उनको मिलना चाहिए। भाई उनको किसी तरह की समस्या ना हो। भाई ठीक है, वो तो काम आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा या जो भी है, लेकिन जो उनका पिछला है यही है कि भाई वो क्लियर हो जल्दी से और नई शुरुआत अपनी अच्छी कराएंगे। भाई भाईचारा बनाकर रखो, सबसे बड़ी चीज़ है। काम कराएंगे भाई, काम आज नहीं तो भाई आज नहीं चलने थे तो और 6 महीने बाद चलने थे, हम नहीं तो और कोई चलाता। लेकिन यही है कि भाई अपना भाईचारा कायम रखो। उस वजह से किसी को हम न किसी को ब्लेम नहीं किया, ना किसी को आपत्ति। भाई यही है कि सभी अपना भाईचारा बनाओ और अपना प्रॉपर तरीके से सभी प्यार से रहो। और टोल है जी, ये तो लगाए हैं, ये तो चलने के लिए लगाए हैं। भाई आज टोल वालों को गालियाँ दे रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ भाई टोल वालों ने क्या उठाया, भाई हम तो काम कर रहे हैं। जब ये टोल लग रहे थे
तब पब्लिक कहाँ थी बिल्कुल बिल्कुल सही भाई? बात है, जिस टाइम पे लग रहे थे यहाँ पे काम चल रहा था भाई, लोगों को पता था कि यहाँ पे टोल लिया जाएगा, तो पब्लिक उस टाइम पे कहाँ थी? बोल देते भाई हमें रोड नहीं चाहिए, भाई टोल मत लगाओ। भाई आज टोल चल गया तो भाई चलने के बाद ये बोलते हैं भाई ना भाई मैं मेरा तो पैसा लगा नहीं लगेगा, मैं तो लोकल हूँ। भाई ठीक है, हर चीज़ का मानते हैं भाई, लोकल भी बाहर के भी हर चीज़ मानते हैं, लेकिन जिस टाइम पे लग रहा था उस टाइम पे टर्म एंड कंडीशन अपनी लागू करनी थी कि भाई यहाँ पे टोल लगाओ, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे टोल मत लगाओ। भाई वो सरकार देखती, वो उनको कहाँ लगाना था या बिना टोल लगाए सड़क बनानी थी, लेकिन लगाने के बाद अब टोल लग गया और टोल लेना चालू हो गया, उसके बाद अगर झगड़े होते तो अननेसेसरी झगड़े हैं। इस तरह के झगड़े छोटे मोटे ना करें, सभी अपना प्यार से जाएं, क्योंकि काम कर रहे हैं वो भी आपके भाई लोग हैं, और सभी आपस में भाईचारा बना कर रखो बस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई वीडियो ने घनी घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, नुए लगातार जनता की आवाज़ धरती पहुँचाते रहेंगे। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।